आज आपको लेके आए हैं अखनूर शहर, जो कि विलेज ऑफ मैंगो का खिताब दिया गया। जी हाँ, सीजन आ चुका है, आम जो है अंकुरित हो चुके हैं। आज अखनूर शहर में आपको लेके आए हैं और जानते हैं अखनूर के आमों की क्या हिस्ट्री है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नमस्कार, एक बार फिर जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। और आज जिस पहलू को लेके हम आपके सामने आए हैं वो इतनी बड़ा पहलू तो नहीं है, लेकिन आम इंसान के साथ जुड़ा हुआ बहुत बड़ा पहलू है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो आम के सीजन आ चुके हैं। और सीजन आ क्या चुके हैं या आने वाले क्या हैं, आ ही चुके हैं। मार्केट में आम जो है वो बिकने भी लगा है। आज हम कंडी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अखनूर में है और कंडी इलाके में आम जो है बड़ी आम सी बात है। बहुत मशहूर है अखनूर के कंडी क्षेत्रों के आम, जो कि आप देख सकते हो। अभी आम के बागबान आम के बगीचे में हूँ और यहाँ के आमों की खासियत ही कुछ अलग किस्म की है। इस पेड़ों पे जो आम है वो अंकुरित जो है वो हो चुके हैं। इस बार काफी फल लगने वाला है, क्योंकि हर पेड़ पे जो आम अंकुरित किए गए हैं वो काफी तादाद में सामने दिखाई दे रहे हैं। इसी के अगर हम बात करें तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि फल फ्रूट या सब्जियों के साथ अगर विभाग की किसी की पहलू की बात करें, या एक पहलू आपके सामने उजागर करने वाली बात है, वो ये है कि कृषि विभाग से हम अक्सर देखते आए हैं कि समय समय पर किसानों को भारत भ्रमण के लिए भी लेके जाया जाता है और साथ ही साथ उनको कई प्रकार की अवेयरनेस भी दी जाती है कृषि को लेकर। फल फूल सब्जियां, इनसे जुड़े हुए जितने भी कृषि विभाग हैं, समय समय पर अगर देखा जाए किसान मेले भी लगते हैं। लेकिन आज हम आम की बात कर रहे हैं। आम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आम का सीजन जब आता है वो साल में एक बार आता है। और जिन लोगों ने आम के बाग बगीचे लगाए हुए हैं, आज उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे क्या व्यापार को लेकर उनको सही दाम मार्केट से मिलते हैं, क्या आस लगा के बैठे होते हैं वो किसान जिन्होंने आम के बाग बगीचे बागबान लगाए हुए हैं। करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार अंकल जी, आपका नाम? मंगल सिंह। अंकल जी, कितने साल हो गए आपको ये आम लगाए हुए? मैंने हो गया कोई 20 साल। कितने पेड़ होंगे लगातार? मेरे ये है, एक बाग ये है, एक उधर है, ऊपर है, रोड के ऊपर है, एक नहर के नीचे है। आम ही लगाए हुए हैं? आम भी है, दशहरी है, काला माल्टा है, चौसा है। ये तीनों वैरायटी लाई हुई है। 3 वैरायटी के आम जो है वो हमारे कंडी इलाके में आपने यहाँ लगाए हुए हैं। कितने पेड़ होंगे 3 बागों में? कम से कम भी 2000 पेड़ होगा। 2000 पेड़? हाँ जी। आम का सीजन आते ही एक मन में ऐसा होता होगा कि इस बार आम के दाम जो हैं वो अच्छे मिल जाएं। हमने देखा है मार्केटों में टोकरी भर भर के आम के सीजनों में आम जो है वो बिकते हैं। लेकिन क्या आम के दामों से आप सेटिस्फाई होते हैं? कि जो हम तो लेते नहीं, टोकरी लेके जाते नहीं मंडी, हम इकट्ठा बेच देते हैं। मतलब कि बीच की जो बिचौली होती है, हाँ, व्यापारियों को बेच देते हैं। हाँ, इस साल भी हमने बेच दिया है। अच्छा, 4 लाख रुपए का। 4 लाख का भेज दिया। हाँ, सही दाम है ये आपके लिए? नहीं, सही तो नहीं है, पर क्या करना, हम तो थोड़े उठा सकते हैं इसको। कृषि विभाग वालों की तरफ से कोई मदद नहीं, 1 रुपया भी नहीं देते हैं। ना कुछ आते, ना दवाई पानी, कुछ नहीं। हमें तो पानी के लिए भी मुश्किल हो रहा है। अपनी बोर कराई है इधर, और नीचे उनको बोल भी रहे हैं, पर हमें बोर दे दो, एक पानी की रिग करा दो। आपने कभी बात नहीं की कृषि विभाग? 2-3 बार की है। क्या कहते हैं? कहते हैं अगले साल में देंगे, अगले साल में देंगे। दिया कुछ नहीं है। दिया कुछ नहीं। लेकिन तब भी आप 3 बाग जो है वो चला रहे हैं। भारत भ्रमण पे जब ये लेके जाते हैं कृषि विभाग की तरफ से, आपकी तरफ से आपको कभी बाहर जाने का मौका मिला? ऐसे कोई नहीं मिला। नहीं। अब जोड़ियों में भी आज मैं देख रहा था, अखबार में आया है, कोई प्रोग्राम किया है इन्होंने। हमें कोई नहीं बोल रहे हैं। कोई 32-33 आदमी थे, उनको कोई कुछ दिया है उन्होंने, पता नहीं क्या किया है क्या नहीं किया, हमें तो कोई पता नहीं है। हमारे से तो बड़ा बाग भी किसी का नहीं है।
आपको एक उम्मीद तो होती होगी कि सीजन आते ही इस बार मार्केट में दाम जो है वो बढ़ जाए। अब ये एक साल में फलता है, एक साल में नहीं फलता जी, तो इस बार तो दोनों साल में, पिछले साल भी फला था, इस साल भी फल गया। दोनों साल अच्छा था। अच्छा है। और ज्यादा होने के कारण फिर सस्ते में भी बेचना पड़ता होगा। नहीं नहीं, सस्ते में हमारा तो आम भी अच्छा है, सस्ते में क्यों बेचना है। आपने ये दशहरी लगाया हुआ है, देसी है और 3 किस्म का आम आपने बताया। हाँ। और कितने किस्मों का आम जो हमारे अखनूर कंडी इलाके में होते हैं? वो है तो 5-7 किस्म का है। जी अभी हमने तो लगाया नहीं है। जी। एक तो सीजन के बाद चलता है, जी वो तो लगाया नहीं है हमने। जी। जैसे कि इन्होंने कहा है कि कृषि विभाग की तरफ से भी इनको कोई मदद नहीं मिली है, लेकिन सरकार जो है नई नई स्कीमें लेके जो है वो सामने आती हुई नजर भी आई हैं। आम जो है, आम फलों का राजा होता है और आम कौन नहीं खाना चाहता, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं बताऊंगी कि जम्मू में अखनूर कंडी इलाके के जो आम है, यहाँ पे पैदावार है आम की, आम के बाग बगीचे काफी लोगों ने लगा रखे हुए हैं और फेमस आम जो है वो हमारे कंडी इलाके अखनूर का है। एक बार आए और यहाँ का आम जरूर चख के जाएं। इसी के साथ जुड़े रहिए, हम बात करने की कोशिश करेंगे और भी अन्य लोगों से कि उनका क्या कहना है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, हम लगातार आपको कि इस बार आम की बात कर रहे हैं और आम अखनूर में बड़ा आम है। जी हाँ, आम के सीजन आ गए हैं और अंकुर जो हैं वो आप देख सकते हो पेड़ों पे किस तरह से अंकुरित हो चुके हैं। आम जो है, आम का सीजन है और कंडी इलाके का आम यानी कि अखनूर का आम बड़ा आम है। फार्मरों से बात कर रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं और कुछ और भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण जी हैं अभी। नमस्कार अंकल जी, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अंकल जी, आमों का सीजन है और आम जो है हमारे कंडी इलाके का बड़ा मशहूर है। पहले तो सबसे पहले आपने कितने ये पेड़ जो हैं आम के लगाए हुए हैं? ये साड़ा मैंगो बाग है, ये मैं 2005 च लाया सी हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू और मेरे को 1 हेक्टर च बाग उस वेले लाया गया सी। 100 बूटा प्रोवाइड किया सानू डिपार्टमेंट ने एज ए सबसिडाइज रेट। अच्छा। और ऐसे तो बूटे की बड़ी कास्ट है, बट महकमे ने सानू सब्सिडी रेट पर बूटे देते ही और 20 कनाल वास्ते उन्हें सानू 100 पौधा सानू देता ही। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 20 ਕਨਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ? जी जी 20 ਕਨਾਲ ਚ ਲਾਏ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਰੇਟ ਪਰ ਬੂਟੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲਸ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਟਦਾਰ ਤਾਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਵਗੈਰਾ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਖਾਣ ਨਹੀਂ, ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ प्रोवाइड ਹੋਈਆਂ? हाँ हाँ जी, वो प्रोवाइड हुई हैं जी। दोस्तों, इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट की स्कीमों द्वारा इनको देखरेख के लिए भी, इन आमों के पेड़ को देखरेख करने के लिए भी चीज़ें जो है प्रोवाइड हुई हैं। लेकिन आ गई बात वही आम की। लेकिन आम जब पक जाता है, फलदार हो जाता है, क्या बाजार में मार्केट में जाके उचित दामों पर वो आम जो है इनको जो दाम है वो मिल पाते हैं? और बड़ी बात अंकल जी, पहले तो सही गल सुनाओ कि साढ़े जेह्ड़े बूटे लगे दे न, फल लगे, कृषि विभाग की तरफ तो किसान मेले भी लगते हैं, अवेयरनेस कैंप भी होंगे, तुसीं बाहर भी लेई जंदे होने भ्रमण करने ताएं, पेड़ पौधे की नॉलेज जेह्ड़ी फल फ्रूट सब्जियां की नॉलेज देने ताएं। बूटे जिल्ले सीजन एक बार सीजन दे साढ़े जेह्ड़े फल है, अंब जेह्ड़ा सीजनी अंब जेह्ड़ा निकलदा है और अंब जेह्ड़ा मशहूर है, किन्ने किस्में दा अंब जेह्ड़ा इसलिए तुसीं अपने बागें च लाए दा? पहली गल साढ़े सर असी मैडम जी जेह्ड़े बाग लाए दा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਹਿਰੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਸ਼ਹਿਰੀ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੌਂਸੇ ਵੀ ਹਨ, ਕੋਈ 5-7 ਬੂਟੇ ਚੌਂਸੇ ਵੀ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਗੋ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗਰਾਂਗ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮੈਂਗੋ ਵਿਲੇਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ ਅਖਨੂਰ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਹੈ ਮੈਂਗੋ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਪਰ ਵੀ ਇਸੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
हर तरह की सुविधा देने की कोशिश की दी है। ट्यूबवैल दिते दे न, ग्रुप वाइज दिते दे न। 3 साढ़े ग्राम में जेह्ड़े न 3 विदाउट एनी किसाने दी पैसा खर्च कराए गौरमेंट ने असीं ट्यूबवैल दिते 3 हाँ जी। और ग्रुप वाइज ट्यूबवैल 3 ग्रुप ने इत्थे बने दे, JLG ग्रुप, ज्वाइंट लैबिलिटी ग्रुप। ते जिले ये अंब जेह्ड़े न पक्की जंदे न, बूटे उप्पर आई जंदे न, फिर ये बाजार मार्केट च जंदे न, ते कि तुस एह्दा जेह्ड़ा कोई बिचला बिचोला रखे दा है, कोई कुसै देई ओड़दे हो या फिर आपू की बाजार च मार्केटिंग करदे हो? ऐसा है कि मैडम जी ये जो आम जब तैयार हो जाता है ना, कि लोग तो साढ़ा इत्थे जेह्ड़े बाहर दे लोग आंदे न ते ओह् इत्थे बाग होलसेल रेट पर खरीदी लैंदे न पैसे देइयै कि असीं बाग 50,000 दा देता, 60 ਦਾ देता, 80,000 ਦਾ देता। इ'यां लास्ट ईयर मैं भी 40,000 ਦਾ अपना बाग बेचिया सी। लेकिन अंबे च एह् है कि 1 साल फल ज़्यादा लगदा ते 1 साल फल घट लगदा, इस करियै सानू मार पैंदी है। और जे किसान ने नहीं बेचना सौदा, किसी कन्नै नहीं मतलब फिट बौंदा, ते असीं मार्केट च खुद भी बेचदे हां। अंब तोड़ के पाल पानी है, मसाला लाना है, पेटियां पैक करनियां और मार्केट च फ्रूट मार्केट च जम्मू जाके असीं सोल्ड कर दिंदे हां। अच्छा अंकल जी, तुहानू केह् लगदा है जेल्लै तुस मार्केट च अंब बेचदे हो, बचौलियें थ्रू बेचना ठीक रौंह्दा, फायदा उसलै होंदा है, या फिर तुस आपूं अगर बेचो तो फायदा उसलै होंदा? बिचलियां बचौलियां जेह्ड़ियां ओह् खत्म होनियां चाहिदियां या इ'यां ठीक है आपूं बेचना ठीक है? नहीं, बचौलियां ते असें आड़ती कोल रखना होंदा जी। बचौली अगर खत्म हो जान ते आड़तियें दे उंदे ग्राहक अपने होंदे न, कुसै किसी तरीके घट रेट पर लाना होंदा, ओह् सानू इन्ना पुछदे हाँ जी ये रेट लगा ते असीं बेचीए इनू। ते अगर ते कस्टमर बेचने वाला आखदा जैस ते बेचो इसी भाई सानू फिट है रेट, ते जे अगर 30 कोला अबव किलो पर केजी जा ते फिर ते वो किसान दे दिंदा। लेकिन 30 कोला थल्ले जा जां 35 कोला थल्ले जा ते फिर आदमी किसान आखदा कि सानू लास होआ दा। क्योंकि इस बार अस दिखा दे जेह्ड़े अंकुर न बड़े अच्छे होए दे न, जी फल बड़ा अच्छा पौना है और वृक्ष जेह्ड़े न कोई भी खाली नहीं है, सारे लगे दे। ते केह् उम्मीद है इस बार तुहाड़ा जेह्ड़ा कारोबार है वो अच्छा रहोग इसी लेइयै? हाँ जी, उम्मीद अस करने हैं कि जिस तरीके का इस बार अंबें गी बूर पिया दा है और छोटे छोटे दाने भी नाल अंब लगा दे ने, ते उस तरीके कन्नै ये लगता है कि भाई मार्केट च अंब ज़्यादा भी जाग और हो सकता रेट भी पिछले साल तो रेट ड्यू टू कोरोना बहुत घट रहा जी। 20-25 कोला उपर अंब गया ही नहीं है। जिन्हें बाग खरीदे सारे सानू ये आख्या कि सानू घाटा पिया मार्केट च, क्योंकि आड़ती लोग जेह्ड़े बिच विचोलिए बेचदे वो ग्राहक नूं नहीं देखते, उन्हें अपने खरीदने वाले ग्राहक नूं देखना, ना कि कस्टमर नूं देखना, जिन्हें माल मार्केट से लेता उन्होंने देखना है। ये चीज़ है जी। दोस्तों ये थे हमारे साथ वो किसान जिन्होंने एक उम्मीद लगाई होती है कि आम, सीजनी आम जो कि फलों का राजा आम है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत मीठा होता है। आम चाहे किसको नहीं, मुझे नहीं लगता कि आम किसी को ऐसा ना हो कि पसंद ना हो। अभी आप देख सकते हो अंकुर जो है वो आगे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। अगर हम कैमरा से दिखाएं तो जूम करके बिल्कुल छोटे छोटे आपको इस पे दाने जो हैं आम के वो भी दिखाई देंगे। अभी इसकी जब जून महीने में ही कहा जाता है, हमारे डोगरों का एक शब्द है टपका लगता है आम को, और उस दौरान ये अचार डालने के लायक हो जाता है। इसके मरब्बा भी बनता है मीठा और साथ ही साथ इसकी कैंडीज भी बनती हैं। आम बच्चों को भी बहुत पसंद है। यहाँ पे देखा जाए फ्रूटीज, मैंगो फ्रूटीज पीना भी बहुत पसंद है। आज हम कंडी इलाके, कंडी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अखनूर की बात कर रहे हैं दोस्तों, और अखनूर में आम जो है वाकई ही बहुत आम है। अखनूर के आम दिलचस्प, लाजवाब, स्वादिष्ट जरूर हैं। अभी हम हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट के एक आला अधिकारी से भी बात करेंगे कि आखिर इन आमों को लेकर उनका क्या कहना है। दोस्तों ये कुछ किसान थे हमारे साथ जिनके मुख से आपने सुना कि किस तरह से एक बगीचा, एक बागबान पूरे सीजन में जब होता है तो वो किस तरह से काम करते हैं। हमारे साथ हॉर्टिकल्चर से आला अधिकारी जो हैं, ऑफिसर यहाँ के अखनूर के, वो हमारे साथ इस टाइम यहाँ पे साथ में हैं। सर पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। सर ये अभी हम कुछ किसानों से मिलके आए थे, सीजन है आमों का, आम बहुत अच्छा चलता है। सर हम ये जानना चाहते हैं कि
आपकी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से इन किसानों को जब आम का सीजन होता है तो क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रोवाइड होती हैं, उपलब्ध होती हैं? मैम हमारी तरफ से टेक्निकल गाइडेंस, जैसे कोई इंसेक्ट पेस्ट का कोई इंसिडेंस आता है, जहाँ पे भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या कोई किसान भाई हमारे हमें कांटेक्ट करते हैं तो हम जाते हैं ऑन स्पॉट, उनको जो भी रेमेडीज़ हैं हमारी टेक्निकल गाइडेंस पूरी उनको प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ साथ जैसे किसी को इरिगेशन के लिए कोई बोरवेल की ज़रूरत है तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। जो सब्सिडी अमाउंट है उसका 90,000 पर बोरवेल देते हैं, वो भी प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ मैकेनाइजेशन में जैसे कोई किसी को ट्रैक्टर चाहिए, पावर टिलर चाहिए, स्प्रेयर पंप चाहिए, पावर स्प्रेयर पंप चाहिए, वो सब हम प्रोवाइड करते हैं सब्सिडी पे। सर पहले आमों के बाग बगीचों के लिए एक फेंसिंग आती थी 3 तरफी, आज भी वो चीज़ दे रहे हैं आप उनको? अभी हमारी जो स्कीम्स हैं बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम है, जैसे पहले हम 18,000 रुपया देते थे, 30,000 होता था टोटल, 18,000 देते थे फर्स्ट ईयर में एक 20 कनाल के बाग लगाने के लिए। आजकल हमने उसमें जो कनाल है नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ा दिए हैं। 20 कनाल में अभी हमारे लगते हैं 400 प्लांट्स, जो जिसमें हमने अमाउंट भी उसका बढ़ाया हुआ है हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से। आजकल उसमें हम 50,000 रुपया देते हैं। 50,000 में वो फेंसिंग भी करवा सकते हैं, पीडिगिंग का भी इंक्लूड हो जाएगा, और क्वालिटी मटेरियल किसी भी एक्रेडिटेड नर्सरी से लेके आएंगे वो भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। सर इन किसानों के लिए समय समय से, जैसे कि अभी हाल ही में सीज़न स्टार्ट ही हुआ है, इससे पहले भी देखा गया है और किसान मेले भी लगते आए हैं, इनको भ्रमण में भी लिया जाता था, और कब कब ये कैंप जो है आपकी तरफ से ऑर्गेनाइज होता है कि इनको जो, जैसे कि अभी आमों के सीज़न है और आमों के सीज़न में कितनी बार जो है आपके डिपार्टमेंट के थ्रू इनको जो देख रेख जो है इन पेड़ पौधों की जाती है? मैम जहाँ से भी हमें कोई प्रॉब्लम जैसा कोई इंसिडेंट्स वैसा आता है हमारे पास, हम थ्रू PRI मेंबर्स अवेयरनेस भी करते हैं टाइम टू टाइम। और जैसे ही जहाँ पे किसी पंचायत में लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ जाके ऑन स्पॉट हम डायरेक्टली फार्मर के ऑर्चर्ड में जाके भी उनको गाइड करते हैं और अवेयरनेस कैंप भी लगाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने यहाँ के किसानों को स्कॉस्ट में जो मेला चल रहा था 5 डेज़ का, वहाँ पे भी उनको लेके गए थे, ताकि उनको जो डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स हैं, जो मैकेनाइजेशन के जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी लगाते हैं, जिसको जहाँ परचेज करना वो परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों बात आ जाती है आम जब पक के तैयार हो जाता है सर, तो क्या डिपार्टमेंट की तरफ से सर कोई ऐसी पॉलिसी आती है कि इनको उचित दामों पे आगे डिपार्टमेंट की तरफ से ही इनको सेल किया जाए, या फिर ये आपने खुद ही जिस तरह से चलता आ रहा है उसी तरह से चलता आए? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, हमारा एक स्पेशल इसके लिए डिपार्टमेंट है, प्लानिंग और मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, हम उनके साथ भी टाई अप करते हैं। जैसे अखनूर में मंडी, दसकाल मंडी में उनका डिपार्टमेंट है, उनके साथ भी हम ये अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी होगी तो उनके साथ टेकअप करेंगे और फार्मर कोशिश करेंगे कि फार्मर्स को उसका उचित दाम मिल सके। जी शुक्रिया सर, ये थे हमारे साथ हॉर्टिकल्चर से ऑफिसर। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी ये थी अभी तक की आमों की स्टोरी, जो कि अखनूर में बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आम है, और आमों की सीज़न आगे हैं। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसको बच्चे से लेके बुजुर्ग तक आम पसंद नहीं होंगे। आम फलों का राजा, कौन नहीं खाना चाहेगा। कहा जाता है कि भारत में मलियाबाद के आम बहुत मशहूर हैं, बहुत फेमस हैं, जहाँ के एक शायद शायर भी हुए हैं जोश मलियाबादी, और वहाँ के आम जो है वो बहुत मशहूर हैं। लेकिन हम जहाँ भी हमारी ये वीडियो देखी जा रही है अभी, जम्मू में कभी भी अगर कोई आए, किसी स्टेट में भी देखने वाले व्यक्ति से हम बोल रहे हैं कि जम्मू में अगर कभी भी आप भ्रमण के लिए आए तो जम्मू के सीजन्स के टाइम अखनूर में आके आम ज़रूर चख के जाएं, क्योंकि यहाँ के आम बहुत ही लाजवाब होते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा, मैं राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए।